जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय जो है ना वो बहुत ही शक्तिशाली और गोपनीय है। हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा 11 मुखी हनुमान रुद्र का शत्रु मारण प्रयोग। जीवन में ऐसा बहुत से समय आते हैं जब आपको लगता है कि चारों तरफ बाधाओं से घिर चुके हैं, काम में रुकावट आ चुकी है, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, तंत्र कर रखा है, नकारात्मक शक्तियां भारी हो गई हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में 11 मुखी रुद्र की जो हनुमान साधना है ना वो बहुत काम आती है शत्रु मारण वाली। तो यह विशेष ही साधना शक्तिशाली और प्रभावी है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। यह मंत्र बहुत ही जल्दी काम करता है, इसे सही तरीके से किया जाए तो। आज मैं इसका कंप्लीट सीक्रेट आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इस साधना को कर पाएंगे। तो वीडियो को ना ज्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 11 रुद्र कौन होते हैं। 11 मुखी हनुमान सिद्धि होती ना, तो 11 मुखी रुद्र कौन होते हैं। जैसे रुद्राक्ष में 1 से 21 मुखी होते हैं, इसी तरीके से 11 मुखी रुद्र जो होते हैं वह होते हैं शिव के 11 अंश। ठीक है, उसी को 11 मुखी रुद्र हनुमान साधना बोलते हैं। यह एक ऐसी साधना है जो बहुत ही गुप्त तरीके की है और बहुत ही जल्दी पावरफुल है, क्योंकि इसमें 2 शक्तियों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले समझ लो हनुमान जी का पावरफुल रूप और दूसरा भगवान शिव का पावरफुल रूप, तो दोनों कॉम्बिनेशन का रुद्र अवतार होता है इसमें, इसलिए यह पावरफुल होती है। अब इस साधना के फायदे क्या है। जैसे आपका कोई भी शत्रु है वो उसका नाश हो जाएगा। ठीक, किसी ने आप पे तंत्र करा रखा है वो हट के उल्टा उस पे पड़ जाएगा। किसी ने आप पे मारण करवा रखा है तो उल्टा उस पे हो जाएगा। कोई आप पे बार बार जादू टोना कर रहा है तो आपसे हट जाएगा। और आपके अंदर जैसे कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती किसी की तो वो बढ़ जाएगी। आपको सभी प्रकार की जो टेंशन है ना वो उससे दूर ही हो गया, फायदा ही मिलेगा, ऐसे समझ लो। अब क्यों? क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन बोला गया है, क्योंकि बजरंगबली जो है हमारे वो तो अजय हैं, उन्हें कोई जीत ही नहीं सकता, ऐसी शक्ति है। और उसी में अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए, ये तो सुरक्षा के लिए हो गए, उसी में अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए रुद्र का, वीरभद्र, समझ रहे हो ना, तो क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट मारण, इसी की बैंड बजाना मतलब मारण। हमेशा समझ, जान लेना नहीं, किसी की बैंड बजाना, कि जो सांप के ऊपर तंत्र कर रहा है उसकी पावर ही खत्म हो जाए। जो नकारात्मक शक्तियां मतलब भूत प्रेत छोड़ रहा है उसको उल्टा उसी पे पड़ जाए। किसी ने घर बांध दिया, पता पड़ा उसके ही बंध गया। कोई तुम्हारे ऊपर तंत्र कर रहा है वो उल्टा ही काम कर रहा है, या उसकी शक्ति ही खत्म हो जा रही है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते हैं। कोई गलत नजर डाल रहा है तुम्हारे ऊपर, वो पता पड़ा काम ही नहीं कर रहे। तो ये होते हैं 2 कॉम्बिनेशन, जो 11 रुद्र जो हनुमान साधना होती है ये वाली। अब आ जाते हैं यह साधना किसको करनी चाहिए। तो सबसे पहले कि जो शत्रुओं से पीड़ित हो, या जिसके ऊपर नकारात्मक शक्तियां ज्यादा हावी होती है, या बार बार जो भी तंत्र से परेशान हो चुका हो कि मैं यहाँ भी भटक चुका हूँ, वहां भी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है और तंत्र काम ही नहीं कर, तंत्र हट ही नहीं रहा, उनके लिए है। या किसी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया हो किसी ने, दूसरे पॉइंट में समझ लो कि मान लो किसी ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया, गलत आरोप लगा दिए हैं, लीगली कोई परेशानी खड़ी कर दी, तो वो ये साधना करेगा तो वो सब हट जाएगा। तीसरा, कोई बार बार आप पे घर में जादू टोना करके जा रहा है, उसके लिए भी होता है। चौथा, आप पे बुरी नजर लगी है तो वो हट जाती है। ठीक है, आप जा रहे हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं कोई
मिल ना जाए, गोली ना मार दे या कुछ मार ना दे, किडनैप ना कर ले, तो वो भी भय समाप्त हो जाता है। आपका जो 5वां पॉइंट निकल के आता है वो होता है कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए भी ये साधना है। ठीक है, तो ये साधना उन्हीं के लिए, लेकिन यह साधना किसको नहीं करनी चाहिए थोड़ा ये भी समझ लो, क्योंकि रुद्र हैं तो मचलेंगे वो। तो अगर आप बदला लेना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि अहंकार में अरे मैं ये साधना करने का किसी को भी मार दूंगा, तो मत, दूर रहना इससे। ये शो ऑफ और एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, बहुत ही खतरनाक है ये 11 रुद्र हनुमान मारण सिद्धि, बहुत ही खतरनाक। मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ। कब करें ये साधना? या तो आप इसे मंगलवार से शुरू करो, हनुमान जी के दिन, या रुद्र के दिन, शनिवार के दिन। भैरव साधना होती तो दिन बदल जाता। यह साधना रात में ही करनी है आपको। अब कब करना है? या तो पूर्णिमा से शुरू करो, पूर्णिमा आती है ना हर महीने, या अमावस से शुरू करो। अमावस से शुरू करोगे तो रुद्र पहले एक्टिवेट होंगे, पूर्णिमा से शुरू करोगे तो हनुमान पहले एक्टिवेट होंगे। अब आप देख लेना कि कौन सा पहले एक्टिवेट करना है। ठीक है, और अगर हनुमान जयंती है या भैरव जयंती उस दिन करोगे तो मजे ही मजे हैं। जिसका करोगे वो सबसे पहले। तो ये एक सिंपल सी स्टेप है। यह साधना तभी करें जब वास्तविक में आपको जरूरत, टाइम पास और चेक करने के लिए साधना को बिल्कुल मत करें, दूसरे को बुरा करने के लिए तो बिल्कुल मत करें। अब मैं आपको वह शक्तिशाली जो मंत्र है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे आप लोग जो है ना, वो तो सही है, कुछ और जो नए यूट्यूब व्यूअर्स आते हैं वो देख के ना कर लेते हैं और फिर नुकसान खा जाते हैं। इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा काट दूंगा। जैसे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। ओम हनुमंते सर्व शत्रु विनाशाय संहारे संहारे स्वाहा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा काट दिया। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है, हनुमान जी और रुद्र का मिक्सअप है इसमें। तो इसमें आपको जो करना है, अगर आप नॉर्मल साधक हैं, ठीक है, एडवांस प्रो लेवल के नहीं है, या आपको यह फुल मंत्र नहीं चाहिए, तो आप शॉर्टकट में हनुमान जी का मंत्र कर लीजिए। उससे भी आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा। वो नॉर्मली मैं बता देता हूँ, आपके गुरु हैं तो आप कर सकते हैं। ओम हुम हनुमंते रुद्राय नमः फट। ठीक है, ओम हुम हनुमंते रुद्राय नमः फट। यह छोटा सा मंत्र है, हुम शक्ति बीज है, फट शत्रुओं का नाश करने के लिए, इसमें स्वाहा नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी सामान रुद्राक्ष की माला नहीं चलेगी। ठीक है, आपको 11 मुखी ही रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सामान रुद्राक्ष की माला में दिक्कत होगी आपको। हनुमान जी की फोटो हो आपकी तो सबसे बढ़िया है, उसी पे लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल, मतलब लाल ही लाल सब चढ़ाना है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, लाल कपड़ा भी होना चाहिए आपका, आसन भी वही होना चाहिए। तिल के तेल के दीपक यूज होगा, याद रखना, तिल के तेल का दीपक। ठीक है, और आप एक लाल कपड़ा और काली स्याही से जो शत्रु है उसका नाम लिखना है आपको। जो भी आपका शत्रु उसका नाम लिख दो काली स्याही से, बस वो सामने रख दो। अब शांत स्थान पे बैठना है, जो भी आपका पूजा कक्ष है, कहीं जहां भी आप कर रहे हो, साफ पवित्र जगह पे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना है। पहले वाला मंत्र था जो मैंने काट दिया है वो है दक्षिण दिशा में, जो दूसरा वाला मंत्र है उसमें आपको उत्तर दिशा में बैठना है, क्योंकि वो बिगनर के लिए, प्रो लेवल के लिए दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है।
मंगलवार या शनिवार से शुरू करेंगे। रात के 10 बजे के बाद नहा धो के स्नान करके लाल कपड़ा पहनना है। लेडीज है तो भी लाल साड़ी पहन के बैठेगी। गंगा जल छिड़कना है सबसे पहले तो जमीन पे पवित्रीकरण के लिए, उसके बाद बैठना है। फिर अपना पूरा प्रोसेस करना है, चंदन शिखा बंधन सब कुछ। उसके बाद लाल कपड़ा जो है बिछाना है सामने, खुद तो लाल पे बैठ गए, सामने भी बिछाना है। उसी में हनुमान जी का चित्र रखना है, दीपक जलाना है, ठीक है। सिंदूर इंदूर फूल वो भी जो कुछ है सब लाल चढ़ाना है, ठीक है। हाथ जोड़ के अब सुन लो, संकल्प बता दे रहा। हाथ जोड़ के बोलना है, हे पवन सुत, हे महारुद्रावतार, मैं जो भी आपका नाम है आपकी शरण में आया हूँ। मेरे शत्रुओं से बाधाओं से मेरी रक्षा करो, मुझे शक्ति दो, सुरक्षा दो, ठीक है। इतना आपको बोलना है। अब आपको 11 मुखी वही रुद्राक्ष की माला से पहले 11 बार जो मैंने नॉर्मल मंत्र बताया था वो ओम हनुमंते नमः, ठीक है, वो वाला मंत्र बाद में आएगा। पहले ये ओम नमो हनुमंते नमः करना है। फिर मुख्य मंत्र का आपका एक माला या 11 माला जो भी आपने संकल्प लिया वो करना है। और अब इसमें एक केस आता है, जैसे मान लीजिए आपको इस किसी पर्टिकुलर शत्रु को ही जानते हैं तो लाल कपड़े पर जो ब्लैक स्याही थी ना उसका इस पर लिखना है, ठीक है, कागज को, ठीक है। और एक लाल कपड़ा ले लेना, उसमें शत्रु का नाम लिख के वो फोल्ड करके हनुमान जी के सामने रख देना, ठीक। और वहीं देखते रहना है, मंत्र पढ़ते जाना है और ये सोचना है सब कुछ उसी में खत्म होना है। तो वो धीरे 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 वो होता जाएगा, सब कुछ उसी में समाप्त। और जाप के बाद जो भी वो कपड़ा था या कागज था, छोटा सा कागज पे भी लिख सकते हो स्याही से, कोई दिक्कत नहीं, काली कलर की, ठीक है। उसको या तो जला देना या बहा देना जब आपकी साधना पूरी हो जाए। समापन के टाइम में आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आरती करना है और प्रसाद में गुड़ और चने ये आपको चढ़ाने होते हैं और प्रार्थना करनी होती है। यह 11 दिन तक करनी है या 21 या 41, जैसी भी आपको पावर चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट है जानकारी है वो थोड़ा और समझ लो, जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहला तो पूर्ण नियम ब्रह्मचर्य का है। दूसरी बात, नॉनवेज बिल्कुल नहीं छूना, प्याज लहसुन भी नहीं छूना है, तम्बाकू मसाला सब बंद, ठीक है। और मन को शांत रखना है, रुद्र आएंगे तो गुस्सा चढ़ेगी, शांति रखना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल करके चलना वरना दिक्कत हो सकती है। और इस साधना का एक सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि इस साधना को एक बार शुरू कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ना है, वरना कोई चांस नहीं है कि दोबारा तुम इस साधना को कर पाओ और निगेटिविटी से बच पाओ। तो बेसिक जो वाले हैं वो दूसरे मंत्र को फॉलो करेंगे, प्रो लेवल वाले फर्स्ट मंत्र को फॉलो करेंगे, याद रखना। और कोई भी इसे स्टडी या मनोरंजन के लिए यूज नहीं करेगा। सबसे लास्ट, यह साधना अपने आप ही तक सीमित रखना, सोशल मीडिया पे नहीं बजाना है कि मुझे फायदा मिला तू भी कर, इसे फायदा मिला तू, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा की है, इसलिए बता रहा हूँ। अपने साधकों के लिए बता रहा हूँ, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं रहता, बहुत से साधक हो चुके हैं उनको बताने के लिए, ठीक है। तो इसका उपयोग तभी करना है जब आपको ज्यादा दिक्कत लगे। अगर इसमें आपने ज्यादा गड़बड़ कर दी तो आपका ही नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने गुरु से डिस्कस करके ही करना है। और हमेशा जो माला है उसे साफ जगह पे ही रखनी है। ऐसा नहीं कि माला करने के बाद वो डली माला 11 मुखी है, उसमें 11 रुद्र भी आएंगे साथ, समझ लो। तो इसलिए थोड़ा साफ जगह पे रखना। अगर आप बिगिनर हैं तो फिर सेकंड वाला, और प्रो है तो दूसरा वाला कर सकते हैं। अब यह साधना इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ क्योंकि यह मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। पहले आपको धीरे धीरे जो आपका मेंटल है ना,
दिमाग वो धीरे धीरे सही होगा। फिर थोड़ा सा डर लगेगा, फिर वो कम होने लगेगा। धीरे धीरे परेशानी खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज होने लगेगा, आप ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक फील करोगे। ये शुरू के लक्षण है अनुभव के, जो मेरे भी हैं और लोगों के भी हैं, सेम है। शायद आपके साथ थोड़ा चेंज हो जाए तो बता नहीं सकते। 11 दिन पूरे होते ही आपको बहुत भयंकर रिजल्ट मिलेगा। आपके जो भी काम है, जो भी है, सब निपट जाएंगे अपने आप ही। 21 दिन में तो ये समझ लो शत्रु हट जाएगा, आपका कोर्ट केस में आधे से ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा, आपके पैसे के सब खुल जाएगा, सब रास्ते खुल जाएंगे। ये समझ लो 21 दिन में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अब एक सिंपल सी बात है कि जब आप इसमें ध्यान करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको एक ऊर्जा, वाइब्रेशन महसूस होगी आपके अंदर। ये सबसे बेस्ट साइन होता है आपकी पावर को एक्टिवेट करने में। अब इसी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज सही चल रही है, कौन सी चीजें नहीं। कम से कम 11 से 41 दिन तो देना पड़ता है। हालांकि मैंने 41 दिए, किसी ने 11 भी दिए, किसी ने 21, तो मैंने तो 41 दिए, तो 41 में बड़ा मजा आता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से मत करना, या गलत लोगों के लिए नहीं करना, वरना ये नुकसान दे सकता है। यह आपकी शील्ड भी है और तलवार भी है। तो तलवार उल्टी भी चल सकती है, याद रखना।